हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज पक्षांतर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब पक्षांतर की बात करते हैं और जानते हैं कि पक्षांतर कैसे करते हैं। दोस्तों, पक्षांतर के लिए सवाल कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए, जैसे इधर भी कुछ सवाल लिखे होते हैं और इधर भी कुछ सवाल लिखे होते हैं। दोस्तों, हम एक काम करते हैं, इसको एक सरल तरीक़ा से समझ लेते हैं कि जो ये बराबर होता है दोस्तों, बराबर के एक साइड ये होती है, एक साइड ये होती है। तो एक साइड को हम एक पक्ष मान लेते हैं दोस्तों, और दूसरे साइड को एक दूसरा पक्ष मान लेते हैं। इस प्रकार से समझते हैं, यदि एक पक्ष का कोई भी अंक दूसरे पक्ष में आता है या दूसरे जगह में आता है, या फिर कहें आप कि दूसरे पक्ष का कोई अंक यदि पहले पक्ष में जाता है, तो यही होता है दोस्तों पक्षांतर। अर्थात एक पक्ष का अगर कोई भी संख्या या चर दूसरे पक्ष में चला जाए तो वो पक्षांतर हो जाता है दोस्तों, या दूसरे पक्ष का कोई भी अंक एक पक्ष में चला जाए तो वह पक्षांतर होता है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक पक्ष का चर जगह नाम दिया है और दूसरे पक्ष की जगह का नाम अचर दिया है। मतलब दोस्तों, अगर कोई भी अचर चर की जगह पे लिखी हुई है तो उसको वहाँ से मतलब हटाकर उसके प्लेस में कर देंगे। जैसे अचर का अंक अचर पे कर देंगे, और इधर का कोई चर यदि इधर लिखा है तो उसको भी हटाकर यदि इधर कर देंगे तो उसका पक्षांतर कहलाएगा दोस्तों। मतलब एक पक्ष का अंक को यदि दूसरे पक्ष में कर देते हैं दोस्तों तो वह पक्षांतर कहलाता है। देखिए, एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, एक चर जो 4x है इस साइड है दोस्तों, और एक चर 2x है जो अचर की साइड है। आप देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो चर है वो चर की तरफ कर देते हैं, और एक जो अचर है जो चर की तरफ है उसको उसकी तरफ कर देते हैं। मतलब चर को चर की तरफ कर दें, अचर को अचर की तरफ कर दें, यही तो पक्षांतर है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो अचर की जगह पे चर है उसको पक्षांतर करके चर की जगह ले आते हैं। तो देखिए, उसका भी चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पे देखिए 2x है, प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। बराबर, अब देखिए बराबर के बाद जब ये यहाँ से हट गया तो बराबर के बाद लिखा मेरे को 6 मिला। अब देखिए दोस्तों, अचर के मतलब चर के प्लेस में यहाँ पर क्या है, 3 अचर हैं, तो वो अपनी जगह पे आएगा तो उसका भी पक्षांतर हो रहा है। और जिसका जिसका दोस्तों पक्षांतर करते हैं उसका उसका चिन्ह भी बदलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो -3 है दोस्तों, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। अब इसको बड़े आसानी से घटा देंगे दोस्तों। तो 4 में 2 गया 2x, और 6 में 3 जोड़ा दोस्तों 9। इस प्रकार यदि हमें x का भी मान चाहिए तो x के साथ 2 चिपका हुआ मान लीजिए, क्योंकि इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है। यदि चिन्ह होता तो उसको जुड़ा हुआ मान लेना, ठीक है। और अगर चिपका हुआ मतलब कोई चिन्ह ना हो तो उसको चिपका हुआ मानते हैं। और चिपका हुआ हटाने के लिए हमेशा भाग करते हैं, याद रखना। और जुड़ा हुआ हटाने के लिए हमेशा पक्षांतर करते हैं। यहाँ पे देखिए x से 3 जुड़ा था इसलिए मैंने इसका पक्षांतर किया, लेकिन यहाँ x से 2 चिपका है तो इसका मैं भाग करूंगा। तो याद रखना होगा कि चिपका हुआ अंक का भाग करते हैं। तो इसमें और इसमें 2 का भाग कर दीजिए, तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ ना कटे तो यही हमारा x का मान निकल के आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार कोई भी सवाल हो दोस्तों, बड़े ही आसानी से पक्षांतर तरीके से हमें कोई भी चर जो दिया होता है सवाल में उसका मान निकाल ऐसे ही लाजवाब वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए, लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। जय हिंद दोस्तों।